आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी आंगनवाड़ी बहनें एक बार कमेंट में जरूर बताएं कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि इसी सवाल के जवाब से तय होगा कि आपका यानी कि आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले इस खबर की हेडलाइन देखिए कि मानदेय पाने को तरस रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। जी हाँ, ये देश भर की आंगनवाड़ी बहनों की सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। मानदेय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये तो दूर की बात है, लेकिन मानदेय समय से मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा यह भी सरकारों की नीयत पर निर्भर करता है। और यहाँ किसी एक पार्टी की बात नहीं हो रही है। यहाँ आज की इस वीडियो में मैं लगभग सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बारे में बात करूंगा। यह खबर मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में यह खबर प्रकाशित की गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर आज के 6 महीने पहले भी बीजेपी की सरकार थी और आज भी बीजेपी की ही सरकार है। कुछ बदला है तो वो बदला है मुख्यमंत्री का चेहरा। यहाँ पर पहले शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय पहले बढ़ाकर 10,000 किया था। उसके बाद उन्हीं आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाकर 13,000 रुपये कर दिया और इसके बाद यह भी घोषणा कर दी है कि हर साल आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में 1,000 रुपये की वृद्धि स्वतः ही हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि फिर चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद फिर से बीजेपी सत्ता में आती है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाता है। इस बार शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं मोहन यादव जी। जब से मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने हैं, जब से इनकी सरकार आई है, तभी से आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में अनियमितता देखी जा रही है। इससे पहले जब शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब हर महीने आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय समय पर मिल जाता था, लेकिन अब आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय में काफ़ी अनियमितता देखी जा रही है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि पार्टी मतलब नहीं रखती है, मतलब रखता है तो व्यक्ति की नीयत, मायने रखती है तो व्यक्ति की नीयत। इसी प्रकार से इसी बीजेपी की सत्ता हरियाणा में भी है, यही बीजेपी मध्य प्रदेश में है, यही बीजेपी उत्तराखंड में है और यही बीजेपी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी है। लेकिन इन सभी जगहों के मानदेय में कितना अंतर है आप समझ पा रहे होंगे। जहां हरियाणा में एक तरफ आंगनवाड़ी बहनों को 14,000 रुपये का मानदेय मिल रहा है, मध्य प्रदेश में 13,000 रुपये का मानदेय मिल रहा है, वहीं उत्तराखंड में 9,300 रुपये का मानदेय, तो वहीं पर उत्तर प्रदेश और बिहार में मात्र 7,000 रुपये का मानदेय मिल रहा है। अब अगर वहीं पर कांग्रेस शासित राज्यों की बात करें तो कांग्रेस ज्यादा राज्यों में शासन नहीं कर रही है, लेकिन आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता है, जहाँ पर आंगनवाड़ी बहनों को 9500 रुपये का मानदेय मिल रहा है, यानी कि लगभग 10,000 का मानदेय। वहीं पर तेलंगाना में भी कांग्रेस की सरकार है, जहाँ पर 13,000 रुपये का मानदेय या फिर इससे अधिक का ही मानदेय दिया जा रहा है। बात करें इंडिया गठबंधन के एक और सहयोगी दल आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, जिनमें से दिल्ली में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 12,720 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। वहीं पर पंजाब की बात करें तो पंजाब में 9500 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। अब अगर बात करें आंगनवाड़ी बहनों के ताकत की, तो इसमें वर्तमान में कुल देश में 28 लाख आंगनवाड़ी बहनें हैं। अगर इनके परिवार वालों को भी मिला दिया जाए तो इनकी संख्या करोड़ों में हो जाएगी, लेकिन अगर केवल 28 लाख आंगनवाड़ी बहनों की बात करें तो ये भी सत्ता में परिवर्तन के लिए काफ़ी है, यानी कि ये खुद सक्षम है कि ये सत्ता में परिवर्तन कर सकती हैं। आपको बता दें कि इनमें से 20 राज्यों की आंगनवाड़ी बहनों ने वर्तमान सरकार के खिलाफ वोट करने का भी निर्णय ले लिया है। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ा ही देगी, क्योंकि वादा कई राज्यों में इससे पहले भी किया जा चुका है। इसी गठबंधन की सरकार थी जहां पर आरजेडी भी है, जो कि बिहार में शासन कर चुकी है। वहां पर आंगनवाड़ी बहनों के मानदेय को डबल करने की बात कही गई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद सारे वादे भुला दिए गए। इसी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने राजस्थान में आंगनवाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की बात की थी, लेकिन 5 साल पूरे होने के बाद भी आंगनवाड़ी बहनों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा पाया, जिसके बाद आंगनवाड़ी बहनों ने सत्ता ही परिवर्तित कर दी। तो इसका वादा सरकारी करने का नहीं है इस बार, लेकिन मानदेय डबल करने का वादा जरूर किया गया है इंडिया गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो इंडिया गठबंधन का चुनावी घोषणा पत्र आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव जी की तस्वीर है, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी की तस्वीर है, जहां पर साफ तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम वादे किए गए हैं। कुल मिलाकर 24 वादे जो हैं वो किए गए हैं अपनी चुनावी घोषणा पत्र में, जिनमें से सबसे पहला वादा किया गया है किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ। आपको बता दें कि ये पूरा जो घोषणा पत्र है उनमें मजदूरों को, किसानों को, गरीबों को ध्यान में रखकर घोषणाएं की गई हैं, जिनमें अगर 7वें नंबर पर देखेंगे तो आशा बहु, आंगनवाड़ी कर्मचारी और मिड डे मील कर्मचारियों को लेकर वादा किया गया है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि आशा बहु, मिड डे मील और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की सैलरी दोगुनी की जाएगी, यानी कि आंगनवाड़ी, आशा और मिड डे मील कर्मचारियों की सैलरी दोगुनी करने की बात की गई है।
अगर इनकी संख्या की बात करें तो अकेले आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की संख्या 28 लाख के आसपास है। अगर इतनी ही संख्या आशा बहुओं की भी मान ली जाए और इसकी आधी संख्या भी अगर हम मिड डे मील कर्मचारियों की मान ले या फिर उतनी ही मान ले तो इनकी संख्या लगभग 1 करोड़ के आसपास हो जाती है। और इनके जो लाभार्थी हैं या फिर इनके परिजन हैं, इनकी संख्या अगर इसमें ऐड कर दी जाए, जो कि निश्चित रूप से इनके साथ होंगे, तो इनकी संख्या अगर इसमें ऐड कर दी जाए तो जो इनकी संख्या हो जाएगी वो कई करोड़ हो जाएगी, जो कि किसी भी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए पर्याप्त है और किसी भी पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए भी पर्याप्त है। इसके अलावा इनकी जो भी घोषणाएं इसमें हैं, आप जो घोषणा पत्र देख रहे हैं, उनमें से तमाम जो घोषणाएं हैं वो जो है वो गरीब लोगों के, गरीब तबके के लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए की गई हैं। जैसे कि किसान की कर्ज माफी हो, मुफ्त बिजली देने की बात की गई हो, या फिर केंद्र सरकार में रिक्त नौकरियों की बात की गई हो, या फिर बेरोजगारों को 1 लाख रुपए देने की बात की गई। ये तमाम जो घोषणाएं की गई है वो गरीबों को ध्यान में रखकर की गई हैं। तो चलिए, कोई तो है जो हमारी आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय की बात करता है, उनकी बात करता है अपने घोषणा पत्र में। जो बात ही नहीं करता उससे हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं। कम से कम जो बात करता है आंगनबाड़ी बहनों की, आशा बहनों की, और अगर सत्ता में आने के बाद वो चीज़ें नहीं होती हैं तो हम उनसे सवाल तो कर सकते हैं कि आपने वादा किया था और वादा नहीं पूरा कर रहे हैं। लेकिन जो वादा ही नहीं कर रहा है, जो उनकी बात ही नहीं कर रहा है, उनसे हम क्या उम्मीद लगा सकते हैं। तो आप जब भी वोट करने जाएं तो वोट करने से पहले ये जरूर सोचें कि आपके बारे में कौन सोच रहा है। देश में तमाम मुद्दे हो सकते हैं, तमाम बड़े मुद्दे हो सकते हैं जो कि जरूरी हैं, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय का मुद्दा भी उतना ही जरूरी है जितना कि बाकी मुद्दे। जिसका घर नहीं चल रहा होगा, जिसके घर में रोटियां नहीं बन पा रही होंगी, जिनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे होंगे, बच्चों का इलाज नहीं करा पा रही होंगी, उनके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है तो उनकी दैनिक मजदूरी जो उनको मिले, जिससे वो घर चला सके, परिवार चला सके, बच्चों को पढ़ा सके, उनके लिए कपड़े खरीद सके, उनकी दवाइयाँ करा सकें। जब किसी की बेसिक जरूरतें पूरा नहीं हो पाती हैं तो बाकी के मुद्दों पर वो नहीं सोच पाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं, गरीब महिलाएं हैं, आशा बहनें हैं, उन सभी को जो मानदेय मिलता है, जो पैसे दिए जाते हैं, वो उनको समय पर दिया जाए और बेहतर दिया जाए। अभी वर्तमान में जो पैसे दिए जा रहे हैं, किसी भी राज्य की बात कर ले, चाहे 14,000 ही क्यों न दिया जा रहा हो, वो भी उनके कार्य के हिसाब से कम है। लेकिन चलिए, फिर भी 14,000 15,000 रुपए का मानदेय अगर कहीं मिल रहा है तो वो कम से कम जीवन जीने लायक है। लेकिन जरा सोच के देखिए कि जहां पर मात्र 6,000 7,000 5,000 रुपए का मानदेय मिल रहा हो तो क्या कोई भी व्यक्ति अपने परिवार को चला सकता है इन 4-5 हज़ार रुपयों में। मुद्दा तो यह भी है कि आंगनबाड़ी महिला कर्मी के साथ मारपीट हो रही है और पुलिस भी उसकी मदद नहीं कर रही, तो ये भी एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों के साथ ऐसा आए दिन होता रहता है। कल ही हमने आपको एक वीडियो दिखाई थी जहां पर पोषाहार मामले में जो पोषाहार गोदाम से आता है आंगनबाड़ी केंद्रों तक, वो पैकेट तो सील बंद आता है, लेकिन सील खोलने के बाद, पैकेट खोलने के बाद उसमें भी पैकेट कम पाए जाते हैं। तो जब पैकेट कम होंगे तो आंगनबाड़ी बहनें जब पोषाहार का वितरण करेंगी तो वो कहाँ से करेंगी? क्या घर से लाएंगी? क्या बनाकर करेंगी? नहीं। जब लोगों को नहीं मिलेगा तो उनके ऊपर ही आरोप लगेंगे, उसके बाद गाली गलौज भी होती है, मारपीट भी होती है, नोकझोंक भी होती है, तमाम प्रकार की घटनाएं होती हैं जो आए दिन हम आपको बताते रहते हैं। उसी प्रकार की एक घटना यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आंगनबाड़ी महिला कर्मी के साथ मारपीट हुई है, लेकिन पुलिस ने कोई भी मदद नहीं की है। यह खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की है, जहाँ पर बताया गया है कि 8 दिन के बाद भी मौके पर पुलिस नहीं पहुँच पाई थी। उसके बाद लिखा गया है कि जब सरकारी कर्मचारियों की सुनवाई नहीं हो रही तो आम जनता के साथ क्या न्याय होगा। यहाँ पर तस्वीर भी देख सकते हैं, इनके नाक में चोट लगी हुई है, इस तरीके से अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा यहाँ पर कोई भी मदद नहीं की गई थी। हालांकि इन सब चीज़ों को देखते हुए आंगनबाड़ी बहनें कहीं न कहीं एकत्रित हो रही हैं और एक पक्ष में वोट डालने का प्रयास भी करेंगी शायद। यहाँ पर एक खबर की हेडलाइन देख सकते हैं कि सेविका सहायिका संघ ने किया समर्थन। आपको बता दें कि यहाँ पर लिखा गया है कि दाऊद नगर बम रोड स्थित न्यू एरिया मोहल्ले के एक निजी मकान में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ के जिला सचिव देवबली सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के समर्थित जो उम्मीदवार हैं राजा राम सिंह जी, उनका सेविका सहायिका संघ ने स्वागत किया था। बताया गया है कि काराकाट की जनता अपार समर्थन देकर संसद में भेज रही है उनको, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं भी इनको समर्थन कर रही हैं। लोकसभा के सदन में भी सेविका सहायिकाओं की स्कीम वर्करों के रसोइयों की आवाज़ बनेंगे, यानी कि उन्होंने कहा है कि अगर हमारी जो हम अगर सत्ता में पहुंचेंगे, यानी कि उनको सांसद बनाकर भेजा जाएगा, तो वो आंगनबाड़ी बहनों की आवाज़ को संसद में भी उठाने का काम करेंगे। कुछ इन्हीं मुद्दों को लेकर झारखंड से बाल मुकुंद सिन्हा जी के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों को एकत्रित करने के लिए एक सूचना प्रेषित की गई, जिस सूचना में बताया गया है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों, अब समय आ गया है कि अपने अधिकारों के लिए हम वोट करें।
उसके बाद उन्होंने कुछ पुरानी बातों को याद दिलाया। उन्होंने बताया कि हम झारखंड से लेकर दिल्ली तक आंदोलन कर चुके हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें भी दिल्ली में जाकर प्रदर्शन कर चुकी हैं। लाखों की संख्या में एकत्रित होकर उन्होंने ज्ञापन भी दिया है, केंद्र सरकार को अपनी मांगों से अवगत भी कराया है, लेकिन केंद्र सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के विषय में कुछ भी नहीं सोचा है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि आंगनबाड़ी बहनों ने उन्हीं को वोट करने का निर्णय लिया है जो आंगनबाड़ी बहनों को अपने घोषणा पत्र में स्थान दे रही है। यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया गठबंधन के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों को लेकर, उनके मानदेय को लेकर अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया गया है। अतः 20 राज्यों की आंगनबाड़ी बहनों की जो बैठक हुई थी 7 अप्रैल को राजस्थान में हुई थी, जहाँ पर लोगों ने निर्णय लिया है कि हम उसी सरकार को चुनेंगे, उसी सरकार को अपना मत देंगे जो मेरा अधिकार देने के लिए आगे आएगा। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को वोट करने की अपील की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि झारखंड से बाल मुकुंद सिन्हा जी, जो कि प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हैं झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन रांची की तरफ से, उन्होंने ये पूरी जानकारी दी है कि आंगनबाड़ी बहनें, पूरे 20 राज्यों की आंगनबाड़ी बहनें जो हैं वो एकत्रित होकर इंडिया गठबंधन को वोट करने जा रही हैं। तो आप अगर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, सहायिका हैं, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कौन सी पार्टी की सरकार चाहती हैं और कौन सी पार्टी की सरकार आपके लिए बेहतर कार्य कर पाएगी। अगर आपने पहले कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कमेंट जरूर कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी आंगनबाड़ी बहनों तक ये जानकारी, ये सूचना पहुंच सके कि आंगनबाड़ी बहनें किस तरफ झुक रही हैं, किस तरफ वोट करने के लिए अग्रसर हो रही हैं, किसकी सरकार बनाने जा रही हैं, ताकि सभी आंगनबाड़ी बहनें एक ही तरफ जाएं और सत्ता में अगर परिवर्तन करना है तो परिवर्तन करें, अगर सत्ता को दोबारा रिपीट करना है तो दोबारा रिपीट करें। हम अपना कोई भी मत आपको नहीं देंगे। आपको जिसको वोट करना है आप उसको वोट करिए। बाकी दोनों ही पक्ष हमने आपके सामने रख दिए हैं, आप सोच समझकर अपना मत दें।